हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किए हैं, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको रीजनिंग अच्छी तरीके से आती है तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। यदि आपको रीजनिंग पढ़नी है, समझनी है, तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस पे देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों दिवस से संबंधित है, यानी कि किस दिन कौन सा दिवस होगा। ऐसे प्रश्न आपके रीजनिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें कोड की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1954 को कौन सा दिवस होगा। 26 जनवरी 1954 को कौन सा दिवस होगा। तो दोस्तों बता देंगे कौन सा दिवस होगा। कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ कोड की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ मंथ के कोड होते हैं, कुछ शताब्दी के कोड होते हैं और कुछ कोड डे के होते हैं। तो ये सारे कोड यहाँ पर बताना तो संभव नहीं है। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको सारे कोड को बता देंगे। अभी आप इस कोड को ओरल ही समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मंथ का जो कोड होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो वो क्या होता है 033 033 614 625 035। ऐसे ही शताब्दी का कोड होता है दोस्तों 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं और 20वीं, यानी कि 16 से लेकर 20 तक की शताब्दी का जो कोड है वो क्या है दोस्तों 64 20 6। डे का कोड क्या होता है दोस्तों, संडे से शुरू होगा और सैटरडे तक का। तो उनके कोड कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3, यानी कि संडे में क्या होगा 0, और एक नंबर पे क्या होगा मंडे, दूसरे नंबर पे मंगलवार, तीसरे पे बुधवार, चौथे कोड पे गुरुवार, पांचवें कोड पे शुक्रवार और छठे कोड पे शनिवार। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे कोड हैं, ये आपको सुनकर पता लग गया होगा। आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि 26 जनवरी 1954 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, दिन लिख लेते हैं। तो दिन कौन सा है, 26 तारीख का दिन है। ठीक है, फिर जनवरी महीना कौन सा है, जनवरी का कोड क्या होता है दोस्तों 0 होता है, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। प्लस शताब्दी कौन सी है 1900, और 1900 शताब्दी का कोड दोस्तों कौन सा होता है 0 होता है। साल कौन सा है 1900 में, साल कौन सा है 54, तो 54 क्या हो जाएगा, जो 54 को ऐसे ही लिख लेंगे, लास्ट के 54 है शताब्दी के। अब देखिए ये जो 54 है इसको हम क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। कि 54 को हम किससे डिवाइड कर लें, 4 से डिवाइड कर ले, तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 4 एकम 4, एक बचा 14, 4 तियां 12, कितने बचे 2। तो ये हमारे दो जो शेष बच रहे हैं, वही शेष हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, इसलिए हम 7 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ लीजिए, 26 और 54 और 2, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 82 आ जाएगा। देखो 6 और 4 10 2 12 के 2, हासिल लगेगा 1 3 और 5 ये 8। ठीक है, और 7 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, होगी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 एकम 7, कितने बचे 2, एक बचा 12, 7 एकम 7, शेष कितने बच गए दोस्तों, जो हमारे शेष बचे वो कितने बचे 5 बचे। 7 से 82 को डिवाइड करेंगे तो कितने शेष बचेंगे, 5 डिवाइड बचेंगे, 5 बचेंगे शेष। और शेष जो 5 जो शेष बचे हैं वो किसका कोड होता है दोस्तों, दिन में किसका कोड है 5, 5 कोड है फ्राइडे का। किसका कोड है दोस्तों, फ्राइडे का। ठीक है, यानी कि शुक्रवार का। तो यानी कि हमारा दिन कौन सा हो जाएगा 1954 में, 26 जनवरी 1954 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, शब्द एनालॉजी है दोस्तों ये। देखिए जिस प्रकार हमें क्या है पुस्तक दिया है,
प्रकाशक दिया है। जिस प्रकार पुस्तक का जो संबंध है दोस्तों प्रकाशक से है, उसी प्रकार हमें फिल्म का जो संबंध है वो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो पुस्तक होता है वो कौन बनाता है? प्रकाशक बनाता है। यानी कि पुस्तक को कौन लिखता है? प्रकाशक लिखता है। या पुस्तक को कौन बनाता है? प्रकाशक बनाता है। ऐसे ही फिल्म को दोस्तों कौन बनाता है? निर्देशक बनाता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फिल्म को कौन बनाता है? निर्देशक बनाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। जिस प्रकार बोर को कन्वर्ट करके क्या लिखा गया है दोस्तों? 10 लिखा गया है। ऐसे ही होटल को अंकों में कन्वर्ट करके कितना लिखा जाएगा? यानी कि जिस प्रकार बोर का संबंध किससे है? 10 से है, उसी प्रकार होटल का संबंध हमें बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे कर लेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। देखिए दोस्तों, बोर बोर को बी का जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है? बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। ओ की कितनी होती है बताइए? 15 होती है। आर की 18 होती है और ई की 5 होती है। और बटे क्या जितने लेटर हैं सबसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी कि कितने 4 लेटर हैं तो 4 से डिवाइड। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 18 40। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही क्या करेंगे? होटल को कर लेंगे। देखिए दोस्तों, होटल को कैसे करेंगे? होटल तो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है? 8 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। ऐसे ही टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है ना? सबको ऐड कर लेंगे, जितने हमारी डिजिट हैं। होटल में कितने नंबर हैं? 5 अंक। HOTEL होटल, होटल में 5 अंक हैं तो 5 क्या कर लेंगे? 5 अक्षर हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको ऐड कर लीजिए। देखो दोस्तों, 15 और 8 23, 23 और 20 43, 43 5 47, 47 और 10 47 और 12 कितने हो गए दोस्तों? एक बार दोबारा काउंट कर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हुई हो। देखिए 12 और 5, 12 5 17, 17 और 20 37, 37 और 23, 37 और 23 कितने हो गए दोस्तों? 60 हो गए। 60/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा क्या आ गया? आंसर। मतलब 12 क्या आ गया हमारा? आंसर। तो 12 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। राजीव क्या है? अतुल का भाई है। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे? राजीव को बना लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे या तो आप सीधे राजीव को आर लिख लीजिए। ठीक है, राजीव इसका भाई है अतुल का, तो अतुल के लिए ए बनाएंगे और राजीव के लिए आर बना देंगे। सबके नाम का पहला पहला लेटर बनाते चले जाएंगे। ये क्या है दोस्तों? भाई है। ठीक है, अतुल का भाई है। आगे क्या कह रहा है? सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया क्या है? सुनील की बहन है। तो अभी हमारे पास सोनिया का कोई भी नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है दोस्तों, अतुल क्या है? पुत्र है। तो पुत्र किसका है दोस्तों? सोनिया का। तो सोनिया के लिए क्या बना देंगे? एस। सोनिया का पुत्र है। अब देखिए हमारे पास सोनिया आ गई। अब सोनिया के लिए क्या है? लाइन दी हुई है, सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया किसकी बहन है? सुनील की। अब जब बहन है तो क्या होगी? या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी। तो किधर किसी साइड भी बना लेंगे। किसकी बहन है सोनिया? सुनील की बहन है। तो सुनील की बहन है सोनिया, हो गई बहन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए राजीव ये है, अतुल ये है, सोनिया ये है और ये इनकी बहन है। ठीक है, सुनील की। ठीक है, अब देखिए जब ये इनकी बेटी है, ये इनका बेटा है, तो ये भी इनका बेटा है। यानी कि किसका संबंध हो जाएगा दोस्तों? पुत्र का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों संकेत एवं चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। यदि यदि घटा माइनस का अर्थ माइनस भाग के लिए है, भाग गुणा के लिए है, प्लस घटाने के लिए है और गुणा योग के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे तो हम आइडिया नहीं लगा सकते, तो सबको हमें चिन्ह परिवर्तित करके देखना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी स्पीड उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। देखिए प्लस किसके लिए है, प्लस घटाने के लिए, तो घटा देंगे। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, घटाने से है, तो प्लस के सामने क्या देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और घटाने का क्या है, भाग है, और भाग के लिए क्या है, गुणा है, और गुणा के लिए क्या है दोस्तों, योग है। अब आप यहीं देख लीजिए, अगर हम इसको करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 8 से 7 तो जाएगा नहीं, तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर अगर भाग करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 8/7 हो जाएगा, गुणा हो जाएगी 6। ठीक है, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, और 56 को 7 7 अट्ठे 56, 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर फुल हो नहीं रहा है, तो सेकंड वाले में रखकर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम करके ही देख लेते हैं सीधे। 20 माइनस के का मतलब क्या है, भाग है, क्या कर देंगे 5। ठीक है, फिर भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, भाग के लिए, भाग गुणा के लिए है। ठीक है, तो भाग के सामने क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह। प्लस प्लस का क्या है मतलब, प्लस प्लस घटाने के लिए, तो घटाने के लिए आ जाएगा 6। गुणा गुणा का अर्थ है योग, योग क्या है 5, और बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, 15 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 गुणा 4 माइनस 6 प्लस 5 बराबर 15। देखिए 4 चौक 16, 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 16 माइनस 6 प्लस 5 बराबर 15, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 प्लस 5 बराबर 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 बराबर 15, यानी कि हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रकाश है, तरंग है, ऊष्मा है, ध्वनि है। तो देखिए दोस्तों, हमें दिख रहा है कि जो प्रकाश है, ऊष्मा है और ध्वनि है, ये सभी क्या हैं, तो प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, ये क्या है, सभी ऊर्जा के एक प्रकार हैं। ठीक है, इनसे क्या है, ये ऊर्जा के प्रकार है। ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, और तरंग क्या है, इन सबसे, तरंग क्या है, इन सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज अटपटी है, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुंह जो है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, तो पूर्व की ओर उसका मुंह कर दीजिए, पूर्व की, फिर वह बाएं घूमता है। देखिए पूर्व की ओर उसका मुंह है, मुंह सिर्फ उसका क्या है, पूर्व की ओर है, बट वो घूमता कहाँ है, बाएं घूमता है। तो बाएं घुमा दीजिए, बाएं घूमेगा, कितना चल रहा है दोस्तों, 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर चल गया। फिर फिर 5 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान से नहीं देखा। पूर्व की ओर मुंह है उसका, एक व्यक्ति का मुंह, दोस्तों क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर मुंह बना देंगे। देखिए दोस्तों, क्या इसका मतलब क्या है कि उसका मुंह किस साइड है, इस साइड है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से कहीं से चलना शुरू नहीं किया है, उसका मुंह किस, हाँ पूर्व की ओर है, तो पूर्व पश्चिम, पूर्व की ओर उसका मुंह है।
फिर वह क्या घूमता है, बाएं घूमता है, तो फिर बाएं घूमता है और कितना चल जाता है दोस्तों, 10 मीटर चल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है फिर वह दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है और कितना चल जाता है दोस्तों, 5 मीटर चल जाता है। फिर 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो 5 मीटर कहाँ चल जाता है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर चल जाता है। वहां से वह 5 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, अब पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों चलता है 5 मीटर, ठीक है, कहाँ, पश्चिम दिशा की ओर। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए दोस्तों वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, उसका मूल स्थान कहाँ था, यहाँ था। अब मूल स्थान से दोस्तों किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दिशा के, आराम से हर कोई कर लेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हम क्या बना देंगे, सारे नंबरों को नोट कर देंगे। 7, 18, 36, यहाँ हमें कुछ फिल करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 93 और 132। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को जब 7 से क्या आ रहा है, 7 से 18 हो रहा है, 18 से 36 और 36 से ब्लैंक है, फिर ब्लैंक के से छोड़ के क्या आ रहा है 93, 93 से एकदम 132। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बीच की डिस्टेंस देख लेंगे कि बीच में कितने नंबरों का गैप है। तो 7 से 18 तक कितने नंबर हैं दोस्तों, कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 प्लस करना पड़ेगा। 18 से 36 तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 18 करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हम फिल करके देखेंगे, सबसे पहले 92। देखो अगर हम यहाँ पे 92 तो फिल कर नहीं सकते क्योंकि 93 आ रहा है जस्ट तुरंत एक नंबर के बाद, तो ये तो बहुत बड़ा ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा नंबर लेकर देखते हैं जो इन सब में 36 से और 93 के बीच में जो नंबर आता है उसको देख लेते हैं। यानी कि 61 अगर हम यहाँ फिल कर लें, ऑप्शन से ही देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी देख रहे हैं। 61 अगर हमने फिल किया है तो यहाँ से 36 से 61 तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, 25 प्लस करना पड़ेगा। और 61 से 93 तक कितना प्लस करना पड़ेगा जाने के लिए, तो माइनस करके देख लीजिए, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 6 में से 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 31, सॉरी 32, 3 में से 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। आगे देखिए 93 में से 132 में से 93 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 में से 3 गया, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेंगे दोस्तों, 9 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 2, 12, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 यानी कि 39। देखिए दोस्तों 11 और 7 में कितने डिफरेंस है, 7 का। 18 में 25 का डिफरेंस कितना है, प्लस 7 का। 25 में 32 का कितना डिफरेंस है, प्लस 7 का। और 32 से 37 तक कितना प्लस है, प्लस 7 का। यानी कि हमारी एक सीधी सीरीज बन रही है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 61 ही फिल होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लुप्त संख्या ज्ञात, लुप्त अक्षर चुनना है कि लुप्त अक्षर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, Q बाई K। यहाँ पे हम एक कुछ बना देंगे, ISG, ऐसे ही EPE। देखिए दोस्तों अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम ऑप्शन में ही, ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं, आई से अगर हम ई तक जाएंगे तो कितना कितना माइनस कितना जो है, -4 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आई से ई तक जाएंगे, बैक जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो बैक आप गिन नहीं पाएंगे तो ई से उल्टा गिन लीजिए, तो आप उतना ही माइनस कर देंगे। तो ई से FGHI यानी कि -4। ठीक है, ऐसे पी से एस तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, पी से एस तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, QRS -3 हो रहा है। ई से जी तक जाएंगे तो EFG -2 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कुछ फिल करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पहला लेटर फिल करते हैं तो क्या आ जाएगा,
NW। तो देखिए अब हम I से N, यानी कि यहाँ भी माइनस हो रहा है, तो देखिए कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे, I से अगर N तक जाएंगे तो IJKLMN, यानी कि -5 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ अलग लिख देंगे -5। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, तो यहाँ पे तो सीरीज नहीं बन पाएगी लगभग। ठीक है, तो यानी कि ये लेटर क्या होगा, यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि सीरीज पहले लेटर में ही नहीं बन रही है। अगला देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या भर दें, M B और I भर दें। अब देखिए I से M तक जाएंगे तो कितना बचेगा, IJKLM कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। M से Q से M तक जाएंगे तो कितना आ जाएगा, MNOPQ, यानी कि -4 हो रहा है। देखिए -4 -4 -4 हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, B से बाई तक, बाई से बी तक जाएंगे, यानी कि उल्टा उल्टा हम पढ़ ABCD उल्टी पढ़ नहीं सकते, तो हम इस तरीके से पढ़ ले रहे हैं, यानी कि बाई से बी से बाई तक जाने के लिए तो उतना ही हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो BWX बाई कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। ऐसे ही S से B तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ऐसे ही K से I तक आने के लिए हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। G से I तक, यानी I से G तक जाएंगे उल्टा तो -2 करना पड़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे सब में पहले में क्या हो रहा है, -4 -3 -2, यानी कि MBI ही हमारा क्या हो जाएगा, सही सीरीज बन रही है, यानी कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आ जाएगा, MBI आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने ग्लेयर का जो कोडिंग दी हुई है वो ये दी हुई है, मानसून की कोडिंग ये दी हुई है, उसी प्रकार हमें रैंडसम की कोडिंग बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें आर के लिए क्या दिया गया है, आर के लिए एक कोड दिया गया है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा 1। ए के लिए कितना कोड दिया गया है दोस्तों, 8 दिया गया है। एन के लिए कितना कोड दिया गया है दोस्तों, एन तीसरे, यहाँ पे मानसून में एम तीसरे नंबर, तो तीसरे नंबर क्या है, 9 है, तो एन के लिए कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। एस एस कितने पे दिया है, एस के लिए 5 दिया गया है। ओ के लिए कितना दिया गया है दोस्तों, 3 दिया गया है। एम के लिए 2 दिया गया है। 189 532। अब देख लीजिए 189 532 किस में है, 189 532 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि कथन से संबंधित है, कथन और निष्कर्ष से। इसमें क्या कह रहा है, सभी डिब्बे कारें हैं, तो सभी डिब्बे क्या हैं, डिब्बे के लिए डी बना देते हैं। सभी डिब्बे क्या हैं, जो डिब्बे हैं, सभी डिब्बे क्या हैं दोस्तों, कारें हैं। क्या हैं, कारें हैं। और सभी कारें क्या हैं, जो सभी कारें हैं दोस्तों वो क्या हैं, वो गाड़ियां हैं। क्या हैं, गाड़ियां हैं। तो हमसे दोस्तों निष्कर्ष कर रहा है सभी गाड़ियां क्या हैं, सभी गाड़ियां हैं, तो सभी गाड़ियां हैं। सभी गाड़ियां डिब्बे हैं, तो सभी गाड़ियां डिब्बे तो नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, सभी सभी गाड़ियां हैं, तो सभी गाड़ियां तो हैं ही। ठीक है, तो क्या है, केवल निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष सिर्फ एक निकल रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सुधा सॉरी सोमा उमा से छोटी है। सोमा क्या है दोस्तों, उमा से छोटी है, तो सबसे पहले क्या बना देंगे दोस्तों, सोमा उमा से छोटी बना देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को कई पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसा है, सोमा, सोमा क्या है दोस्तों, उमा से छोटी है, तो उमा पहले आएगी, सोमा बाद में। उमा सोमा से छोटी है, ये बन गई हमारी एक समीकरण। ठीक है, आगे देखिए, नेहा सोमा से लंबी है, तो नेहा है दोस्तों, नेहा वो क्या है, सोमा से लंबी है, ये है सोमा से लंबी। ठीक है, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब कह रहा है सोमा उमा से लंबी है। देखिए अब वो छोड़िए, इसको देखिए, उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है, चलो वो छोड़ो। ये कह रहा है सुधा उमा से लंबी है, सुधा क्या है, सुधा उमा से, इसको यहां से काटिए, उमा से कौन लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, सही तो बना रहे थे। एक बार दोबारा देख लीजिए,
देखिए चलिए इसको एक ही बार में करते हैं, समीकरण मत बनाइए वरना टाइम वेस्ट होगा, तो बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे अभी। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सुधा जो है वो उमा से छोटी है, तो सुधा क्या है, उमा से छोटी है, तो सुधा पहले लिखिए, सुधा उमा से छोटी है, तो उमा से छोटी होगी सुधा। आगे कह रहा है नेहा जो है, नेहा सुमा से लंबी है, तो सुमा की अभी हमारे पास है नहीं कुछ, सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है उमा से, सुधा उमा से लंबी, दोस्तों ये सोमा लिखा है, सुधा बार बार पढ़ रहे हैं हम उसको, क्या लिखा है, सोमा, तो सोमा कौन है, उमा से छोटी है। आगे कह रहा है सुधा जो है वो उमा से लंबी है, सुधा जो है, सुधा कौन है, उमा से लंबी, तो उमा से आगे बनेगी लंबी है तो, लेकिन हेमा से छोटी है, कौन, किसकी बात हो रही है, सुधा की बात हो रही है, सीधा सुधा कौन है, हेमा से छोटी है, तो हेमा और आगे बनेगी, ठीक है। आगे कह रहा है उमा नेहा से लंबी है, उमा कौन है, वो नेहा से भी लंबी है, ठीक है, तो नेहा से लंबी है तो नेहा यहाँ बीच में कहीं आएगी, ठीक है। अब बता रहे हैं कि, अब कह रहा है उनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी कौन है दोस्तों, हेमा ही सबसे लंबी है, कौन है सबसे लंबी, हेमा, तो हेमा कहाँ है, ऑप्शन ए में हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, यदि एक इस समय ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे, सबके देखिए सबसे पहले तो सबके नाम लिख लेंगे, ए बी सी और डी, सभी को निकाल लेंगे। देखिए ए की हमें एज दी हुई है कितनी, 17 ईयर है। अब कह रहा है बी की उम्र, बी की जो आयु है वो ए की आयु से 5 वर्ष, ए का जन्म था वो बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, तो बी से 5 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि बी की जो आयु होगी वो क्या होगी, 17 से 5 वर्ष कम होगी, तो कितनी होगी, 12 वर्ष, तो बी की आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई दोस्तों, ठीक है, बी की आयु कितनी है, 12 वर्ष, ए की होगी 17 वर्ष। आगे देखिए, आगे कह रहा है बी की आयु सी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, जो बी की आयु है वो सी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु कितनी है, 12 वर्ष, और सी की आयु कितनी है, 4 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो 12 में से, देखो जो सी की आयु है ना, बी की आयु सी की आयु, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, तो सी से 4 वर्ष अधिक है ना, तो बी सी की आयु और कम होगी 4 वर्ष, तो 12 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 वर्ष, यानी सी की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष हो गई। अब डी की आयु देख लेते हैं, तो डी की आयु क्या होगी, ठीक है, आगे हमसे कह रहा है, आगे और इतना हो गया, आगे कह रहा है बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, डी से क्या है, 3 वर्ष कम है, किसकी, बी की बात हो रही है, ठीक है। ये जो और लगा है, ये और किसके लिए लगा है, ये और लगा है बी के लिए, तो बी से कितनी कम है, 3 वर्ष कम है, डी की है ना, तो क्या हो जाएगा, और बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, तो 3 वर्ष कम है, यानी कि बी की आयु कितनी है, 12 वर्ष, और प्लस कितनी कम है, 3 वर्ष कम है, तो 3 वर्ष कम कम करने के लिए क्या हुआ, जब कम कम तभी तो होगी जब डी की आयु बढ़ती होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो 3 प्लस कर देंगे कितनी वर्ष हो जाएगी, 15 वर्ष, तो 15 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबकी आयु चेक कर लीजिए, 15 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए की आयु 17 वर्ष दी हुई थी, 17 वर्ष हो गई, हमसे कह रहा है कि बी की जो आयु है वो 5 वर्ष, बी का जन्म 5 वर्ष पहले हुआ, तो 5 वर्ष पहले हुआ वो 17 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 वर्ष, तो बी का जो जन्म हुआ वो 12 वर्ष का होगा, जब जब ये 17 वर्ष का होगा तो ये भी 12 वर्ष का होगा, 5 वर्ष छोटा हो गया, यानी पहले हुआ होगा ए का जन्म। आगे देखिए बी, बी का जो आयु है वो सी से 4 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु जो है वो सी से 4 वर्ष अधिक है, 8 साल का, ये 12 साल का है, तो 4 वर्ष अधिक हो गई। आगे देखिए, और डी से 3 वर्ष कम है, और डी से 3 वर्ष कम है किसकी, बी की आयु, तो अगर हम बी सी की आयु में 3 वर्ष ऐड कर देंगे तो बी की आयु से अधिक हो रही है ये 3 वर्ष, देखिए बी की आयु 12 वर्ष है, ये 3 वर्ष अधिक है, 15 वर्ष हो गई, तो डी की आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष हो गई। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 वर्ष का सही आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों में इसमें बताना है कि 122 का जिस
122 से 170 कैसे आया है, ऐसे ही 290 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि जिस प्रकार 122 का संबंध किससे है, 170 से है, उसी प्रकार 290 का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो 122 क्या हो रहा है, हम 122 की जगह क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 122 आ जाएगा। ऐसे ही 170 देखो किसके स्क्वायर के नजदीक आ रहा है दोस्तों, 170। अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें और प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 170 हो जाएगा। 13 13 169 और प्लस 1 170 हो जाएगा। ऐसी देखिए 290 है, तो 290 है, तो 290 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 17 का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस क्या कर सकते हैं 1, तो कितना आ जाएगा 290। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 11 और 2 13 हुए थे, ऐसे 17 और 2 कितने हो जाएंगे 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा। और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 362। तो 362 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया समूह 3 9 11। दोस्तों जिस प्रकार हमारे समूह में जो है संबंध है, उसी प्रकार हमें इन ऑप्शनों में ये संबंध ज्ञात करना है। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 9, और 3 में अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन बी कह रहा है। बी में क्या है, जिस प्रकार उसमें 3 का पहले लेटर का स्क्वायर हुआ है, तो ऐसे ही पहले लेटर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 36 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, जैसे सेम इसमें हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमें वर्ड एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। जिस प्रकार आर ई डी का संबंध ई एफ एस से है, उसी प्रकार डब्ल्यू बिलू का संबंध हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए देखिए यहां से क्या हो रहा है, आर से एस तक जाएंगे, यानी कि सबसे पहला लेटर और सामने वाले का सबसे लास्ट लेटर। तो आर से एस तक जा रहे हैं, कितना हो रहा है दोस्तों +1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ई से एफ तक जाएंगे तो कितना हो रहा है +1 हो रहा है, +1। और डी से ई तक जाएंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों +1 हो रहा है। तो सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे। देखो बी का पहला लेटर है, तो सबसे लास्ट वाले लेटर को देखेंगे। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा, एक एक प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, एल से +1 करेंगे तो कितना जाएगा एल आई जे के एल एम, क्या जाएगा एम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यू से +1 करेंगे तो क्या जाएगा बी, और ई से अगर हम +1 करेंगे तो क्या जाएगा एफ। तो एफ बी एम सी, तो एफ बी एम सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हमारे हर बार क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर का लास्ट लेटर तक जाने में +1 हो रहा है, ऐसे ही बीच का बीच वाले लेटर से और सबसे लास्ट लेटर का सबसे पहले लेटर से +1 कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या विषम है। देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों जहां पर हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हों, तो हम उनमें कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जिस प्रकार क्या दिया गया है, हमें हमें दिया गया है 6 + 9 + 5 + 8, इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 9 14, 6 और 9 15, 5 20 और 8 28। ठीक है, ऐसे ही इसको प्लस कर लेंगे 7 + 9 + 4 + 8, तो कितना आ जाएगा 7 और 9 16, 16 4 20 और 8 28। ऐसे देखिए 6 + 8 + 5 + 5 9 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 5 14 और 9
14 और 9 कितने होते हैं? 14 9 23, 23 और 5 28। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला में क्या कह रहा है? 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 3 27। देखिए दोस्तों इन सभी में क्या आ रहा है, ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है उसमें हमें 28 देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ऑप्शन में हमें 27 देखने को मिल रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यही क्या है? हमारी एक विषम संख्या है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उस शब्द का चयन कीजिए जिसे जिसे दिए गए अक्षर शब्द के प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें इस ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए जो लेटर हमारे इस शब्द में है उसी लेटर को हमें चारों ऑप्शन में अगर वो लेटर है तो वही अक्षर हमारा बनाया जा सकता है। अगर कोई लेटर जो हमारा इसमें नहीं है और यहां भी हमारा ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहले चेक कर लेते हैं ओ आर एन। देखिए ओ, इसमें देखिए ओ भी है, आर भी है, एन भी है, ए है, एम एम भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है। ठीक है, तो ये तो बनाया जा सकता है। टी से देखिए आई जी एन आई, आई जी एन आई टी ई, ये भी हो जाएगा। जी ई आर एम ए एन, ये भी हो जाएगा। ओ आर एन, इसमें देखिए कितने एन हैं? 2 एन है। ओ आर, ओ आर एन, ए एन ई एन टी, टी ए टी ई आर एन टी ई आर एन आई एन ई एल। देखिए दोस्तों इसमें एल हमारा कहीं भी नहीं है, इसमें क्या है? एल कहीं भी नहीं है और टर्मिनल में क्या है? एल आता है। तो यानी कि यही अक्षर हमारा इस दिए गए शब्द में शब्द से प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, टर्मिनल को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? एल आ रहा है और एल इसमें कहीं भी नहीं है। चलिए दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों सार्थक क्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? कमरे बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे दोस्तों? कमरे बनेंगे, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो? कमरे कमरे से मिलकर क्या बनता है? मकान बनता है। मकान के बाद क्या होती है दोस्तों? सड़क होती है। सड़क जब बन जाती है तो क्या बन जाता है दोस्तों? कस्बा बन जाता है। और सभी कस्बे मिलकर क्या बना देते हैं दोस्तों? जिले बना देते हैं, यानी कि 5वें नंबर पे ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? पहले नंबर पे क्या आएगा? कमरा, यानी कि कमरे का नंबर पहला तीसरा, तीसरा तो है पहला। आगे दूसरे नंबर पे क्या आएगी दोस्तों? सड़क, मकान, यानी कि पहला नंबर पहले आना चाहिए। यानी कि क्या हुआ? कमरे को हमने पहला नंबर दिया है तो कमरे का नंबर करना है तीसरा है। दूसरा नंबर मकान को दिया तो मकान का नंबर 1 है। तीसरा नंबर सड़क को दिया, सड़क का नंबर है 2। और चौथा नंबर दिया है कस्बे को, कस्बे का नंबर है 4 और जिले का नंबर है 5। तो कितना हो जाएगा? 312 45। तो 312 45 किस में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न है, इसे आपको होमवर्क में करके दिखाना है। कई लोगों से बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि आप बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उन्हीं सभी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए तो खास तौर पर है। अगर वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो हम और ज़्यादा अपना प्रैक्टिस सेट को थोड़ा टफ कर देंगे, उसकी वैल्यूज थोड़ी बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके इसका आंसर बताइए। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।